Hello, my dear friends. Today I'm going to take this topic about security. So, why security is important? Why why don't we always look for more secure system? So, security is important because basically it helps to ensure an organization to be able to continue to exist. ये एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहे. अदरवाइज़ इतने सारे अटैम्प्ट्स होंगे जिसमें आपकी डेटा चोरी हो जाएगा या आपके फिज़िकल और लॉजिकल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, आपको रैंसमवेयर अटैक्स हो जाएगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी. तो इसलिए आपको एक मोस्ट सिक्योर सिस्टम की ज़रूरत होती है. अब सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या सिक्योरिटी को हम एक आईटी टीम की तरह या एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम की तरह कंसीडर करना चाहिए? नहीं, मैं आई वुड सजेस्ट कि सिक्योरिटी एक बिजनेस मैनेजमेंट मॉडल होना चाहिए जो कि इंश्योर करे कि आपके पास जो आपके सिस्टम्स हैं वो रिलायबल हों, प्रोटेक्टेड हों अक्रॉस ऑल द आईटी एंड आईएस सिस्टम्स. सिक्योरिटी basically helps to an organization to achieve their objectives, goals and their missions. ज़्यादातर क्या होता है कि एक सिक्योरिटी सिस्टम को अडॉप्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है एक सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि हम एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, नेस्ट या कुछ और. बट अगर हम सिक्योरिटी इवेल्युएशन की बात करें, उस सिक्योरिटी सिस्टम को डालने के लिए, उस सिक्योरिटी सिस्टम को शुरुआत करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. पहला हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं और उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं. तो ये थोड़ा टेक्निकल हो गया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो रिस्क असेसमेंट जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या एक घर की बात करें कि इस घर में जो हमने गेट्स लगाए हैं, क्या कोई चोर अंदर तो नहीं आ जाएगा. तो हम पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे गेट्स लगे हुए हैं और वो गेट्स लॉक्ड होते हैं. तो ये रिस्क असेसमेंट है कि सबकी जगह चारों तरफ रिस्क गेट्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, राइट, कोई लॉकिंग डिवाइस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ. तो रिस्क असेसमेंट ये एक प्रोसेस है. रिस्क असेसमेंट बेसिकली अगर मैं थोड़ा इसको और एलोबरेट करूं तो रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई करता है एसेट्स को, ठीक है, थ्रेट्स को और वल्नरेबिलिटीज़ को, राइट. और बेस्ड ऑन दैट एक कैलकुलेटेड स्कोर तैयार होता है और उस स्कोर के बेसिस पे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं. फर्दर आपके वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की बात करूं तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स. जैसे हमारे पास स्कैनर्स होते हैं, हमारे वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स होते हैं लाइक Rapid7, Nessus और आजकल तो मार्केट में बहुत सारे स्कैनर हैं, वो सब और ओपन सोर्स टूल्स भी, स्कैनर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके हेल्प से हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं. तो ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी वीकनेस आपको बताता है कि यहाँ पे ये वीकनेस है, ये वेबसाइट आपने चला रखी है, इसमें इतने बग्स हैं, इसकी अगर आपका जो टूल है इसमें ये जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो ये आउटडेटेड वर्जन का है, तो आपकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में ये सारा का सारा आ जाता है. तीसरा स्टेप आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग. पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक ट्रस्टेड इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है और वो आपके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है अलग अलग तरीके से. तो आपका एक तरह से स्ट्रेस टेस्ट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका. आपकी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग. तो सारे एस्पेक्ट्स में आपके जितने भी डोमेन हैं उन सबको कवर किया जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में. एंड इफ़ दे फाउंड समथिंग लाइक प्रोएक्टिव असेसमेंट होता है, प्रोएक्टिव फाइंडिंग होती है, तो फिर उसको हम उन कंसर्न्स को फिक्स करते हैं और उसके बाद आपका सिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको मोर सिक्योर बनाने की कोशिश करते हैं.
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स जो आती है कि सिक्योर सिस्टम जो है वो क्या सिक्योरिटी में हम कितना पैसा लगाना चाहिए हमें, क्योंकि सिक्योरिटी टूल्स इतने सारे आ गए हैं मार्केट में, और सिक्योरिटी तो कितना भी डाल दो, क्या आप 100% सिक्योर हो? मैं ये कहूँगा कि कोई भी सिक्योर सिस्टम 100% सिक्योर नहीं है। सो ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी ऐसे इम्पोर्टेंट बनानी चाहिए कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। अब आप इनफाइनाइट बजट नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कॉस्ट अलोकेट करनी पड़ेगी, और बेस्ड ऑन दैट कॉस्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपका सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हम कुछ फ्रेमवर्क्स और कुछ कंट्रोल्स के हिसाब से चलते हैं विच हेल्प अस टू सिक्योर द ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एक और बात कि ये लीगली डिफेंसिबल होना चाहिए आपका सिस्टम, कि अगर आप मान लो कल को कोई इश्यूज आते हैं तो आप कोर्ट में जाकर आप अपने सिस्टम्स को डिफ़ाइन कर सकते हो, ताकि आप अपने सिस्टम्स को पेनल्टीज़ और चार्ज ऑफ नेग्लिजियंस इन सब से आप बचा सको। मैं फाइनली यही बोलूँगा, सिक्योरिटी इज़ बेसिकली ए जर्नी एंड देयर इज़ नो फिनिश लाइन इन इट। So it is not a process that will ever be concluded. It is not I would say that it is not possible to secure something fully. So security issues जैसे हमेशा आते रहे हैं और आते रहेंगे। अगर आप दर बदर साल पर साल देखे जाएंगे, आपके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आ रहे हैं जो बहुत सिक्योर हैं। हम लोग नए नए टेक्नोलॉजीज़ लगा रहे हैं, प्रोएक्टिव टूल्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के जो रैंसमवेयर अटैक्स हैं या कोई और एक्सप्लॉइट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए उसका कारण यही है कि सिक्योरिटी जितना आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, अटैक्स भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू फॉर दिस टुडे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम सिक्योरिटी के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेंगे, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी के टाइप्स हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती क्या है। Overall goal of making this video playlist is to give general people an awareness। तो ये सीरीज़ धीरे धीरे अवेयरनेस की तरफ ही जाएगी। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद मैं लोगों को थोड़ा थोड़ा अवेयर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।